हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो मैंने इससे पहले एजुकेशन और कम्युनिकेशन स्किल का ऑलरेडी पेपर जो है गेस्ट पेपर वो डिस्कस किया हुआ है अपने इस चैनल पे। अगर अभी तक आपने वो ना देखा हो तो आप एक काम कर सकते हो, या आप चैनल पे विजिट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक मिल जाएंगी तो वहाँ पर भी आप क्लिक करके वो देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पेपर का जो गेस है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, जो कि सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, हमें पॉलिटिकल साइंस का पेपर चाहिए यहाँ पर। तो आज मैंने आपके लिए ये पेपर लाया है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इसमें और क्या आ सकता है इसमें। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई की तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो आपका सपोर्ट चाहिए। बस आप एक बार सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही के लिए हम इतनी मेहनत और गेस्ट पेपर्स ला रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी वीडियो होता है तो हम सबसे पहले आप ही को इन्फॉर्म करते हैं। तो गाइज़, हमने एक टेलीग्राम का एक ग्रुप क्रिएट किया है, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उस पर। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जुड़ सकते हो आप भी, ठीक है। अगर आपको दूसरा कुछ पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर एक गेस्ट पेपर बनाऊंगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो जी, आज का जो वीडियो है हमारा वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिनका पेपर पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, उनका चाहे मेजर सब्जेक्ट है या माइनर सब्जेक्ट है, उनको मालूम ही होगा कि उसमें कितने मार्क्स पास होते हैं। ये क्रेडिट के हिसाब से मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्रेडिट के हिसाब से आपको कौन कौन से मार्क्स, अगर वो नहीं देखा आपने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो भी आप इसके बाद देख सकते हो। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जो सिलेबस में दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे, ये मैंने गेस्ट पेपर लाया है। सबसे पहले अगर हम लॉन्ग आंसर की बात करेंगे, लॉन्ग आंसर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर आपको मालूम ही होगा, उसमें आपको 400 300 250 वर्ड्स तक लिखने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने गेस्ट के लिए हिसाब से ही लाया है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, गिव डिफिनीशंस, ठीक है। उसके बाद डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट एंड डिटेल अबाउट द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आप समझ रहे हो कि ये पहला यूनिट है। आप जो जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस की तरफ मुतवज्जा है उसको मालूम ही होगा कि ये जो पेपर है ये कैसा आ सकता है। डिस्कस द डिफरेंट अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल, डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ऑरिजिन। उसके बाद 7 क्वेश्चन नंबर, हिस्ट्री इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्टेट। ये स्टेशन नहीं है, यहाँ पर स्टेट है, ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर स्टेट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द मैक्सिस्ट व्यू ऑफ स्टेट। उसके बाद व्हाट इज लिबर्टी, डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपको लॉन्ग आंसर में, लिबर्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन द मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है, उसके मतलब के टाइप्स क्या हैं। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस क्या किसको कहते हैं और इसकी मीनिंग क्या है, डिफिनीशन क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड डिफिनीशन। उसके बाद 13 क्वेश्चन नंबर, डिफाइन राइट एंड डिफिनीशन, एक्सप्लेन मीनिंग एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट रखा है। ये क्वेश्चन आपने अगर चाहिए ये PDF, तो आप मुझे एक काम कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो, और वहाँ पर आप अगर मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे मैं आपको ये सेंड करूँगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो व्हाट्सएप ग्रुप में क्रिएट करूँ तो आप मुझे एक कमेंट करना, जितने ज़्यादा कमेंट्स आ जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट आंसर का, क्योंकि शॉर्ट आंसर में आपको ज़्यादा वर्ड्स लिखने नहीं होते, उसमें आपको 30 वर्ड्स तक या 20 वर्ड्स तक लिखने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर शॉर्ट आंसर की बात करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी किसको कहते हैं, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स किसको कहते हैं, व्हाट इज़ लिबर्टी किसको कहते हैं। राइट अ नोट ऑन स्टेट, स्टेट किसका नाम है, कैसे स्टेट होती है, वो आपको लिखनी है। 7 क्वेश्चन नंबर, डिफाइन थ्योरी ऑरिजिन ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लिख सकते हो। व्हाट इज़ रिलीजियस जस्टिस फ्रीडम, ये आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ अप्रोच, क्योंकि अप्रोच लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। अगर लॉन्ग आंसर में आ गया आपको इसके टाइप्स भी लिखने हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, गवर्नमेंट अप्रोच,
यानी फिर मॉडर्न अप्रोच, वो आपको सब कुछ लिखना है। अगर शॉर्ट आंसर में आ गए, इसमें आपको लिखना क्या है, इसमें आपको डिफाइन ही करना है अप्रोच किसको कहते हैं, बस। उसके बाद 11th क्वेश्चन नंबर क्या है, वो है डिफाइन स्टेट एंड सोसाइटी ऑफ नेशनैलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी, डिफिनीशन, इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चन 14 और 14 28 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाए हैं। ठीक है, 28 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, आराम से घर में पढ़ोगे, ये मैंने दिए हैं ये क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ कि 70 से 80% आप मार्क जो है वो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट जितने भी पॉलिटिकल साइंस में आते हैं वो आप ला सकते हो, ये मेरी गारंटी। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है मेरे सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरा, और मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट मेरा कुछ गैस पढ़े तो इंशाल्लाह वो कामयाब ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में मैंने जब फर्स्ट सेम का दिया था तो यही क्वेश्चंस आ गए थे, तो उसके बाद 2021 में भी यही क्वेश्चन आ गए थे। अगर 19 की बात करेंगे यही क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपने चाहा कि ये क्वेश्चंस मैं करूँगा, इसके आंसर्स क्या है, तो अगर आप आंसर भी चाहते हो तो मैं आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगा। आप सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन में एक मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं फिर आपको अलग से एक नोट बना के दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी पॉलिटिकल साइंस की, गेस्ट पेपर जो था इंपॉर्टेंट सा। अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कोई और पेपर चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। चलो दीजिए भाई को इजाज़त, किसी और टॉपिक पर किसी और पेपर पर मिलते हैं, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।